अरे बाप रे। चुप हो जाओ पुष्पा, मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ। चुप हो जाओ, खुद को संभालो। वो माता शंकरी की बेटी है, उसे कुछ नहीं होगा, वो सही सलामत वापस आ जाएगी। वो सबका भला करती है, उसे कुछ नहीं होगा, वो वापस आ जाएगी। चुप हो जाओ। संजीव, संजीव, संजीव! हम दोनों परिस्थिति के शिकार हैं। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे सामने खड़े होने के लायक भी नहीं हूं, मुझे माफ कर दो। मेरा विश्वास करो, मैं अच्छे परिवार से संबंध रखता हूं। शायद माता बनशंकरी की यही इच्छा थी, इसी तरीके से हमें मिलना था। बदामी, मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो। बदामी,
ये सब भगवान की माया है। हम सोचते कुछ है और होता कुछ है। इसका मैं खुद उदाहरण हूँ। आपके होने वाले दामाद से गलती हो गई है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या कहूँ जी। मैं बस यही चाहती हूँ कि हमारी बादामी के साथ किसी तरह का अन्याय ना हो। बस मेरी यही विनती है। नीला, ऐसी बातें मत करो। जो कहना था मैंने कह दिया। अब मैं एक अच्छे परिवार से संबंध रखता हूँ। अब जो कुछ भी हुआ मैं अपने परिवार वालों को बताकर मैं बादामी को अपने घर ले जाऊंगा। हाँ, ठीक है बेटा, चलता हूँ। संभल कर जाना। हाँ, लेकिन वहाँ जाएंगे कैसे? बादामी, जो भी हो, लेकिन आप जल्दी आ जाना। मैं आपका इंतजार करूंगी। तुम्हें मुझ पे विश्वास है ना? तुम चिंता मत करो, मैं जल्द ही वापस आऊंगा। संभल कर जाना। हाँ, विधि के नियम अनुसार बादामी को मौत की सीढ़ी चढ़नी ही होगी। इसके लिए मैं जो भी करने की कोशिश करती हूँ उसे धर्म होने नहीं देता। चाहे कुछ हो जाए, उसे तड़प तड़प कर मरना होगा। सब लोग देखो कितने सुख से रहते हैं और एक मैं हूँ कि मेरी बीबी मुझे बैलों की तरह पीटती है। ये कोई बात हुई? उसे लगता है अगर वो मुझे खाना नहीं देगी तो मैं भूख से मर जाऊंगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। आज के बाद तुम्हारा मुझसे और मेरा तुमसे कोई नाता नहीं। आज के बाद मैं अपने रास्ते, तुम अपने रास्ते। हाँ, अरे बेवकूफ, तू क्या कर रहा है सब मेरी समझ में आ रहा है। एक औरत के मन में क्या चलता है ये तो भगवान भी नहीं समझ पाया आज तक। अबे तू किस खेत की मूली है समझ जाएगा। अभी तो बोल रहा है, लेकिन रात होते ही दुम हिलाता हुआ टू 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 उसके पीछे पहुंच जाएगा तू। ए मेरी बात सुनो, बेकार में मेरा दिमाग खराब मत करो। भूख के कारण मैं पागल हुआ जा रहा हूँ। तेरे तो ना कोई आगे है और ना ही पीछे। किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है। आज यहाँ खाना खा लेगा, कल वहाँ खा लेगा, कोई रोने वाला भी नहीं है। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है। चुपचाप जो मिल रहा है उसे खा ले। ज्यादा बोलेगा ना तो मार करके तेरे दांत तोड़ दूंगा, समझा क्या? भविष्य जानो अपना भविष्य, भविष्य जानो अपना ओ चाची, भविष्य। इधर आओ। जरा इसका भविष्य बताओ कैसा है। साल भर इसकी पत्नी से झगड़ा करती रहती है। हे भगवान, सुनो, इसे बता के कुछ नहीं होगा। आगे जाके भविष्य बताओगी तो कुछ खाने के लिए भी मिल जाएगा। यहाँ बताकर क्या फायदा? यहाँ क्या मिलेगा? ठेंगा? पानी पीकर आराम से खा, वरना गले में फंसेगा तो मर जाएगा। भविष्य जानो भविष्य। सुनो बेटी, पता नहीं इस संजीव के मन में क्या चल रहा है। देखो, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि वो उस गौरी से शादी नहीं करेगा, लेकिन तुमने मेरी बात ही नहीं सुनी। मैंने कहा था ना। इस बार आने दो, उसके मन में क्या चल रहा है जान के रहूंगी। मुझे जो कहना था मैंने उसे कह दिया, लेकिन वो क्या चाहता है मैं समझ ही नहीं पाई। अच्छा ये बताओ, इतने दिन हो गए वो आया क्यों नहीं? मुझे क्या पता, जाओ जाकर ज्योतिषी से पूछो। भविष्य जानो भविष्य, भविष्य जानो भविष्य। लो, भविष्य जानना चाहती थी ना, लो वो खुद ही आ गई। हाँ। ए भविष्य देखने वाली, यहाँ आओ जरा। आ रही हूँ माँ जी। मुझे पता था आप मुझे बुलाने वाली हैं, इसीलिए इस तरफ से जा रही थी। आपको जो भी पूछना है पूछ लीजिए। मेरे छोटे बेटे के मन में क्या चल रहा है बताओ जरा। मैं उसकी शादी हमारी जान पहचान की लड़की गौरी से कराना चाहती हूँ। देखो बहन, जो सच है मैं वही बताऊंगी, क्योंकि मैं जो देखती हूँ वही बताती हूँ। मुझे जो देना होगा वो दे देना। अच्छा, इनके छोटे बेटे के मन में क्या है जरा बताओ तो। उसकी शादी हो गई है, जो कुछ होना था सब हो गया। अब होने के लिए बचा क्या है, इसीलिए वो तुम्हारी नहीं सुनता।
एक दिन बहुत बड़ा तूफान आएगा और उस तूफान में तुम सब उड़ जाओगे। मतलब क्योंकि उसने एक लुटेरे की बेटी का हाथ थामा है। वो लड़की मायावी है। वो तुम सबको अपने वश में कर लेगी और तुम्हारे बेटे को कठपुतली की तरह नचाएगी। ये तुम क्या कह रही हो? सासू जी, ये तो कुछ भी बोला करती है। इसकी बातों में मत आइए, नहीं तो सब बिगड़ जाएगा। इसको बिल्कुल अकल नहीं है। अकल है या नहीं ये किसे कह रहे हो? सुनना है तो सुनो, वरना जाने दो। जो होगा तुम्हारे साथ होगा, मुझे क्या करना है? बात सुनोगे तो भला होगा। सुनना है तो सुनो, नहीं सुनना है तो मत सुनो। एक दिन आएगा जब तुम लोग मुझे याद करोगे और मुझे ढूंढते हुए आओगे, लेकिन मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें जंगल में बरगद के पेड़ के पास मिलूंगी, आकर मिल लेना। भविष्य जानो भविष्य, भविष्य जानो भविष्य। कोई और मेरे घर में आकर राज करे, मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगी। मैं चुप नहीं रहूंगी। दोस्त, तूने वादा तो जरूर किया है, लेकिन क्या ये इतना आसान होगा? मुझे पता है ये इतना आसान नहीं है। चाहे कुछ भी हो, मैं वादा पूरा करूंगा। तुम्हें पता है तुम्हारी माँ अपने रिश्तेदार की बेटी गौरी से तुम्हारी शादी कराने के लिए अड़ी हुई है, जानता है ना तू? देखो, शादी मेरा निजी मामला है। इसमें कोई मुझसे जबरदस्ती नहीं कर सकता। अगर वो सबके सामने तुम्हें लगन करने के लिए कहेगी तो क्या तुम ऐसा ही कहोगे?